आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मस्बा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज मेरा मन बहुत निराश है। इतना बेबस महसूस कर रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा है कि वीडियो की शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे आपको बताऊं कि वाकई ये हकीकत है कि आज उस हिंदुस्तान में जो हमारा घर है, उसी घर में हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारे भाई सुरक्षित नहीं है, हमारे पिता सुरक्षित नहीं है, हमारे नौजवान सुरक्षित नहीं है और ना ही हमारी मस्जिदें सुरक्षित हैं। और अब ये बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी दरगाहें भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी दरगाहों में से एक अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हिंदू सेना ने दावा किया है कि इस दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर है। खबर आप में से बहुत से लोगों तक पहुंच चुकी होगी। नहीं पहुंची तो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में हमारी अदालतें कितनी निष्पक्ष नजर आ रही हैं और सैकड़ों साल पुरानी हमारी मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए। हमारी आस्था के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खेल किया जा रहा है। हर रोज मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है, हर रोज उनकी मस्जिदों पर दावा बोल दिया जाता है। दोस्तों, संभल में कोर्ट के एक सर्वे के आदेश के बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। अब क्या अजमेर में भी इसी तरह की आग लगाने की साजिश रची जा रही है? अजमेर को भी इसी तरह की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है? वहां के मुसलमानों को भी गोली मारने की साजिश रची जा रही है? ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह, जहां सिर्फ मुसलमान ही नहीं हिंदू भी जाते हैं, उसे आज निशाना बनाकर महादेव मंदिर ठहराया जा रहा है। और मजे की बात देखिए, इस तरह के दावे यानी कि याचिका कोर्ट पहुंच रही है और हमारी अदालतें इसे बाकायदा स्वीकार भी कर रही हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से ये याचिका लगाई गई और बुधवार को अजमेर की सिविल कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए मंजूर भी कर लिया। अब कोर्ट तय करेगा कि 800 साल या फिर उससे भी ज्यादा पुरानी दरगाह के नीचे मंदिर था या नहीं। अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने मामले को लेकर क्या कहा है आपको बताऊंगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो याचिका दायर की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है, इसका आधार क्या है। हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। याचिका में किताब के हवाले से ये कहा गया है कि 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे पर हिंदू परंपरा की नक्काशी है। अब भाई, अगर नक्काशी देखकर ये मान लिया जाए कि वहां मंदिर था, तो ताजमहल से लेकर दिल्ली मेट्रो के स्टेशन तक सब कुछ मंदिर हो जाएगा। अब इसको लेकर दोस्तों हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने क्या कहा है वो आप सुनिए। वो कहते हैं कि आप अजमेर दरगाह के आसपास घूमेंगे तो देखेंगे कि बुलंद दरवाजे पर हिंदू परंपरा की नक्काशी की गई है। वहीं जहां शिव मंदिर होता है, वहां झरना, पेड़ आदि जरूर होता है, पानी वहां जरूर होता है। ऐसे में पुरातत्व विभाग से भी अपील की गई है कि वे यहाँ जांच करें। अब दोस्तों, अगर इनकी नजरों से देखा जाए तो सरकार और अदालतों को चाहिए कि बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे पूरे हिंदुस्तान को ही मंदिर डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि आज हमारा देश इसी राह पर निकल पड़ा है जहां देश में मंदिर नहीं बल्कि देश को मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि पेड़, झरने और पानी, ये सारी चीजें तो पूरे हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में है, तो क्या पूरी दुनिया को मंदिर बना दिया जाएगा? दोस्तों, इस मामले पर अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आए दिन हर मस्जिद, दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाए। ये सारे दावे झूठे और निराधार हैं। हरबिलास सारदा की किताब की बात छोड़ दें तो क्या 80 साल पुराने इतिहास को नहीं नकारा जा सकता है? यहाँ हिंदू राजनेताओं ने अकीदत की है। अंदर जो 42,951 तोला चांदी का कटहरा है वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। वहीं अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए, आपको जरूर सुनना चाहिए। आज 27 नवंबर 2024 को अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के प्रेसिडेंट ने एक पिटीशन दायर की
कि अजमेर शरीफ की हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में महादेव का मंदिर है और कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया। जैसा कि अभी संभल में हुआ कि पहले दिन कोर्ट में 1:30 बजे पिटीशन डाली गई संभल की शाही मस्जिद पे, 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया, दूसरी पार्टी को सुनानी, और शाम को कमिश्नर एसपी और कलेक्टर को लेके वहाँ सर्वे करने पहुँच गए और दूसरे 3 सर्वे कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन आके वापस से जय श्री राम के नारे लगाते हुए आके फिर सर्वे के लिए आए। स्टोन पेल्टिंग हुई होनी थी। जब आए दिन आप हमारी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करोगे, फिर पुलिस ने गोलियां बरसाई, 5 हमारे मासूम नौजवान मुसलमान मारे गए। उस पर यह कहना कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। कभी बुलडोज किए जाते हैं हमारे मुसलमानों के घर, कभी मॉब लिंचिंग की जाती है, कभी दरगाह खानगाहें शहीद की जाती हैं। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट से इनेक्ट हो गया कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं 1947 तक जो उनका स्टेटस को है वो ही रहेगा, उसका स्टेटस को बदलेगा नहीं। तो फिर ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हमने जहर का घूंट पीकर उस फैसले को बर्दाश्त किया, जबकि 5 बेंचेस जज का ये कहना था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वॉज अ क्रिमिनल एक्ट, एक क्रिमिनल एक्ट है और वहाँ कोई मंदिर के ऐसे अवशेष नहीं मिलते हैं। फैसला हमारे हक में था, उसके बावजूद भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे दिया। हमने जहर का प्याला इसलिए पिया देश हित में कि देश में अमन शांति रहे। लेकिन कौन सी अमन शांति रही? क्या हुआ? वही की वही, एक मस्जिद क्या गई, ये तो तमाम मस्जिदों पे कब्जा करने की सोचने लग गए। ये तो आए दिन का हो गया, कभी दरगाहें खानगाहें शहीद होती है, कभी कुछ होता है। और कांग्रेस के ज़माने में जब एक्ट आया था तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खामोश क्यों हैं? खामोश क्यों नहीं रहेंगे जब वो कहते हैं कि इनकी वेशभूषा से इन्हें पहचान लो, और मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, गाय भैंस चोरी कर लेंगे, आपकी बेटियां ले जाएंगे, कोई कहता है बटोगे तो कटोगे। तो ये तो पूरा कर्नल एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। उसके लिए तमाम मीडिया जिम्मेदार है, बीजेपी का IT सेल जिम्मेदार है, और इस तरह की बॉलीवुड फिल्म बना रहा है जिसमें मुस्लिम्स को डिमीन किया जाता है। तो भाई आप ये जो एक्ट बनाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसको आप रिपील कर दें। कोर्ट कचहरी के सारे से क्यों अंदर आ रहा है और हमारी चीज़ों पे कब्जा कर रहा है? जब आप इसको रिपील कर देंगे, हमें भी ये रहेगा कि भाई वर्शिप एक्ट खत्म हो गया, आप में ताकत होगी, आप कब्जा कर लीजिएगा, हमारे में ताकत हो जाएगी, ताकत होगी तो हम अपने कब्जे को बरकरार रहने देंगे। ये तो देश हित में नहीं है, ये देश को नुकसान हो रहा है। मैं कमेंट बॉक्स में जाके देखता हूँ हिंदू भाइयों के कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव थम्स अप करते हैं। अरे ये तुम्हारी नौकरियां कहाँ गए? ये बेरोजगारी पैदा करती, ये महंगाई तुम्हें दिख नहीं रहा है? सिर्फ धर्म की ओपीएम पे आप लोग जिंदा हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो वो दरगाह है जहाँ हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग आते हैं। हम देश की डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखनी है तो यहाँ देखें, कम्युनल हार्मनी देखनी है, कंपोजिट कल्चर देखना है तो यहाँ देखें। हमारे यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं, मसलक का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ है और मुसलमानों में भी आज सख्त यूनिटी की ज़रूरत है। मैं मुस्लिम्स को भी दावत देता हूँ, हर डिनोमिनेशन के, हर मसलक के, कि यहाँ आए, जाज़म पे बैठे। आज जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हाथ डाल दिया तो बचता क्या है? और जो दरगाह और खानगाहों पे लोग बैठे हुए खामोश रहते थे कि हमारे पे कोई आँच नहीं आएगी, वो सबकी बारी आएगी अगर आप खामोश रहेंगे। देश हित में ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। और कब तक हम ये जुल्म ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करेंगे? इट्स इनफ। मतलब अब हमसे बर्दाश्त की एक सीमा होती है। और इन्होंने जो पिटीशन दायर की है 20 दिसंबर को कोर्ट 3 पार्टीज बनी है, एक मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो दरगाह आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और दरगाह कमेटी उसके अधीन है। लेकिन हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हेरिडिटरी खादिम जो गद्दी नशीन हैं असल में, तो हम तो तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात 800 साल से निभाते आ रहे हैं, ज़ाहिर को ज़ैरत कराते। हमारे बुजुर्गों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये दावा नहीं किया। एक किताब के आधार पे एक दावा कर रहा है और वो भी कोई पक्का दावा नहीं है, किसी भी किताब पे आप उठा के दावा कर देंगे, तो ये तो होता नहीं है। पहले 11 अक्टूबर 2007 में यह बम ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मारे गए, उसमें हमारे खादिम ख्वाजा भी थे और 3 लोग जो पकड़े गए वो भी हिंदूज हैं इसमें। जब इससे दिल नहीं भरा तो यह मंदिर का दावा प्रस्तुत कर दिया, जबकि मोहन भागवत जी RSS की चीफ ने क्या, किन किन मस्जिदों में और मुस्लिम जगहों पे आप शिवलिंग तलाश करते फिरेंगे? इट्स अ लिमिट। भारत में हमारा संविधान हमको सबको एक समानता जीने का हक देता है।
सामाजिक हक देता है, सिक्योरिटी देता है। तो ये तो इट्स वेरी एस्टोनिशिंग। और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इस तरह से आप करते रहेंगे तो मुस्लिम कौम भी कब तक चुप रहेगी और बर्दाश्त करेगी। तो हम तो तमाम रिचुअल्स, तमाम रस्मात 800 साल से निभाते आ रहे हैं, ज़ाहिर को ज़ैरत कराते। हमारे बुजुर्गों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये दावा नहीं किया। एक किताब के आधार पे एक दावा कर रहा है, और वो भी कोई पक्का दावा नहीं है। किसी भी किताब पे आप उठा के दावा कर देंगे, तो ये तो होता नहीं है। पहले 11 अक्टूबर 2007 में यह बम ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मारे गए, उसमें हमारे खादिम ख्वाजा भी थे, और 3 लोग जो पकड़े गए वो भी हिंदू थे। इसमें जब इससे दिल्ली भरा तो यह मंदिर का दावा प्रस्तुत कर दिया। जबकि मोहन भागवत जी RSS के चीफ ने क्या, किन किन मस्जिदों में और मुस्लिम जगहों पे आप शिवलिंग तलाश करते फिरेंगे। दोस्तों, सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI को नोटिस भेज दिया है। अब 20 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। अब दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ, अगर हर मस्जिद और दरगाह को मंदिर साबित करना ही है तो सीधा कह दो कि वर्शिप एक्ट हटा दो। ये कानून सिर्फ किताबों में रहेगा और अदालतें बैठकर मंदिर और मस्जिद की नई नई कहानियां सुनेंगी, क्योंकि बाकी बड़े मुद्दे तो हमारे देश में अब बचे नहीं हैं। क्राइम मुक्त हो गया है हमारा देश, इसलिए अदालतें अब मंदिर और मस्जिद के फैसले करेंगी, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी सब तो बाद में धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, असल में ये सब वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने की तैयारी जैसा लग रहा है, क्योंकि इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस कानून के तहत अगर कोई धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ करता है या उसका मूल स्वरूप बदलने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस कानून का मकसद 15 अगस्त 1947 के बाद बने धार्मिक स्थलों की स्थिति को यथावत रखना और उनके धार्मिक चरित्र की रक्षा करना है। पर हिंदू सेना और इसके जैसे संगठन इस एक्ट को तोड़ने पर आमादा है। इनका कहना है कि अरे भाई, जब बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हक में आ सकता है तो बाकी मंदिरें और दरगाहें क्यों छूटे। और हमारी अदालतें, हमारे कोर्ट भी बड़े मजे से ऐसी याचिकाओं को एक्सेप्ट कर रही हैं और उन पर सुनवाई करने की बात कह रही हैं। ऐसे में दोस्तों, अब सवाल उठने तो लाजमी है। पत्रकार आरफा खानम ने भी सवाल उठाया है। वो कहती हैं कि भारत के मुसलमानों से भारत की सुप्रीम कोर्ट का वादा था कि अयोध्या सिर्फ एक अपवाद होगा। अब संघीय अदालतें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने को हरी झंडी दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का वादा भी झूठा निकला। अब क्या कोर्ट इसका जवाब देगा? अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार क्यों की। देखिए दोस्तों, पहले सुनवाई होगी, फिर कहीं जाकर लंबे समय के बाद फैसला आएगा, लेकिन इस बीच फायदा होगा उस पार्टी का जो इन सब के जिम्मेदार है, क्योंकि इस मामले के बीच हिंदू सेना वाले, बीजेपी वाले टीवी चैनलों पर बैठकर 500 से ज्यादा डिबेट करेंगे। सोशल मीडिया पर 100 तरह के ट्रेंड चलाए जाएंगे, व्यूज बटोरे जाएंगे। अदालत के बाहर ही मुसलमानों के लिए, मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए कटघरा बना दिया जाएगा और देश के गुस्से को 200% बढ़ा दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, ये सब दंगे की साजिश नहीं तो और क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे शेयर करते हुए दरगाह के इतिहास पर मिराज हुसैन ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, जो आपको जरूर सुननी चाहिए। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वो लिखते हैं कि अमीरुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज सन 1119 में अजमेर आए। तब वहां पृथ्वीराज चौहान का शासन था। ख्वाजा साहब ने 1236 में पर्दापोशी फरमा ली और तब से आज तक उनकी दरगाह वहां पर है, जहां हर मजहब के लोग हाजिरी देते हैं। और ये दरगाह देश की सबसे बड़ी दरगाह है। देश की आजादी के बाद हर साल उर्स के मौके पर देश के प्रधानमंत्री भी वहां चादर पेश करते हैं। नीचे प्रधानमंत्री मोदी का फोटो भी अजमेर चादर भेजने का है। लेकिन 1910 में लिखी गई कोई किताब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि उसमें लिखा फसाना जज साहब के दिल को भा गया और वो फर्जी याचिका सुनने को तैयार हो गए। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर तत्काल ऐसे मामलों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले देश में फसाद और तनाव पैदा करेंगे। इसके साथ ही सीधा सीधा ये धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है और कुछ अराजक तत्व इसका फायदा उठाकर
अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करेंगे। भाजपा को इस तरह की टुच्ची राजनीति कर देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर हमला नहीं करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से सीधे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं। कृपा कर अपने तटपुंजिया नेताओं को समझाइए। दोस्तों, इस मामले पर मेरा यही कहना है कि अगर वाकई मंदिर खोजने का इतना ही शौक चढ़ा है देश का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को, तो एक काम करें, वो दरगाह और मस्जिद के नीचे मंदिर के अलावा खजाना, डायनासोर की हड्डियां और अलादीन का चिराग भी ढूंढने की कोशिश करें, शायद मिल जाए। सिर्फ दरगाह और मस्जिद ही क्यों, मंदिरों के नीचे भी ढूंढने की कोशिश करें, देश का कुछ फायदा होगा इससे। दोस्तों, सोचिए कि इन सर्वे और याचिकाओं से देश को क्या मिलेगा। सिर्फ नफरत बढ़ेगी, आपसी भाईचारा टूटेगा और हर धर्म को, जो इस देश में अल्पसंख्यक है, अपनी जगह का डर सताएगा। इस बात पर कोर्ट क्यों ध्यान नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट क्यों ध्यान नहीं देता? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज।